Hello student, this is your Hindi class and in last video I told you word meaning of chapter number 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपके वर्ड मीनिंग के बारे में बताया था पार्ट 2 के। अब मैं बताता हूँ बेटा आपको ये प्रश्न उत्तर, ठीक है। इस पार्ट में और कुछ नहीं बचा, बाकी की पिछली वीडियोज़ में सब करा दिया गया है। अब ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। ये क्वेश्चन आंसर जब आप कर लेंगे तो आपका पार्ट जो 2 है वो पूरा हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हमारे लिए पेंसिल का क्या महत्व है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, ठीक है, ले लिया होगा। चलिए मैं पढ़ाता हूँ अब। हमारे लिए पेंसिल का क्या महत्व है। उत्तर इसका लिखेंगे आप, पेंसिल से लिखने पर कुछ गलती हो जाए तो रबर यानी कि इसे इरेज़र बोलते हैं आप, की सहायता से मिटा सकते हैं। ड्राइंग बनाने में पेंसिल का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। पेंसिल से लिखने पर कुछ गलती हो जाए तो रबर यानी कि इरेजर की सहायता से मिटा सकते हैं। ड्राइंग बनाने में पेंसिल का ही उपयोग किया जाता है। ये इसका आंसर हो गया। पेंसिल का महत्व होता है कि अगर पेंसिल से हम लिखते हैं तो क्या होता है, कुछ गलती हो जाती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आराम से इरेज कर सकते हैं इरेजर की हेल्प से। ये महत्व है उसका, ठीक है। ड्राइंग बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं, उसके बाद ही कलर वगैरह फिल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे में आइएगा, गडरिये अपनी भेड़ों पर ग्रेफाइट से निशान क्यों लगाते थे। गडरिये आप जानते हैं कौन होते हैं, जो भेड़ों को पालते हैं, ठीक है, वो गडरिये कहलाते हैं। गडरिये अपनी भेड़ों पर ग्रेफाइट से निशान लगाते थे। गडरिये क्या करते थे, अपनी भेड़ों पर ग्रेफाइट से निशान लगाते थे। क्यों लगाते थे, जिससे ये भेड़ें अलग से दिख जाती थी तथा गडरिये अपनी अपनी भेड़ों को पहचान लेते थे, ठीक है। तो गडरिये क्यों लगाते थे निशान, जिससे कि उनकी भेड़ मिल ना जाए, आपस में पहचानने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इसलिए जो है गडरिये अपनी भेड़ों पर ग्रेफाइट से निशान लगाते थे। अब आप जानते हैं ग्रेफाइट क्या होता है, आपको मैंने बताया भी था कि ग्रेफाइट क्या होता है। जो आपकी पेंसिल होती है उसमें जो निब होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेंसिल है आपकी, ये जो निब है आपकी, ठीक है, ये वाली निब जो है ये किससे बनी है, ग्रेफाइट से बनी है, ठीक है। तीसरा प्रश्न लिखिएगा, चित्रकार पेंसिल का उपयोग कैसे करते हैं। चित्रकार पेंसिल का उपयोग कैसे करते हैं। उत्तर लिखिएगा, चित्रकार कोई भी चित्र बनाने से पहले पेंसिल की सहायता से उसका रेखा चित्र बना लेते हैं, जिससे उसमें रंग भरने में आसानी होती है। इसका उत्तर लिख लीजिएगा, चित्रकार कोई भी चित्र बनाने से पहले पेंसिल की सहायता से उसका रेखा चित्र बना लेते हैं, जिससे उसमें रंग भरने से आसानी होती है। जब उसमें हम रंग भरते हैं, जिससे उसमें रंग भरने में आसानी होती है, ठीक है। जब चित्रकार चित्र बनाता है तो पहले क्या करता है, पेंसिल से उसका रेखा चित्र बनाता है, ठीक है, उसके बाद उसमें कलर करता है। ऐसा तो आप करते हैं, जब आपको कोई ड्राइंग दी जाती है बनाने के लिए तो पहले आप क्या करते हैं, पेंसिल से वो चित्र बनाते हैं, उसके बाद ही तो कलर करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, देखिएगा तीसरा
पेंसिल द्वारा गलत लिखे जाने पर आप क्या करते हैं? अगर आपने कोई प्रश्न या कोई शब्द गलत लिख दिया और पेंसिल से लिख रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने गलत लिखा तो मैंने क्या किया, इसको मैंने तो कट किया। क्यों? क्योंकि मैं पेन से लिख रहा हूँ। अगर आप मैंने पेंसिल से लिखा होता तो मैं क्या कर देता, इसको इरेज कर देता। ठीक है, तो ये फ़ायदा है पेंसिल से लिखने में। पेंसिल द्वारा गलत लिखे जाने पर आप क्या करते हैं? पेंसिल द्वारा गलत लिखे जाने पर हम उसे रबर यानी कि इरेज़र की सहायता से मिटा देते हैं, उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आया? पेंसिल द्वारा गलत लिखे जाने पर हम उसे रबर की सहायता से मिटा देते हैं। ठीक है, या मिटा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रश्न हैं। 1 2 3 4 सॉरी 4 हैं आपके प्रश्न, ये 4 आपके प्रश्न हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, आपके सभी, मैं इसको फोकस सही से कर देता हूँ जिससे सबका स्क्रीन। अब आपके ये चारों के चारों क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको अपनी जो स्कूल की कॉपी है, फेयर कॉपी, उसमें आप लिख सकें। बेटा, अच्छी राइटिंग में लिखना है आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस प्रकार से जो है आपका ये 2nd चैप्टर बिल्कुल पूरा हो गया। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।